था कि चलो अब कौन रात्रि को पानी पीने जाए, घड़ा खरीदने की हैसियत नहीं थी और तू बड़ा हलवा पूड़ी छानता था। उसकी संपत्ति पर तूने कब्जा कर लिया और उसे बड़ा सताया था तूने, उसे बड़ा कष्ट दिया था तूने। वही तेरा भाई इस जन्म में तू बैल बन के आया और वह अब खेतों का मालिक बना है और तुझे बैल बना के अपने खेत जुतवा रहा, भूखा प्यासा रखता है। क्यों रखता है? क्योंकि ये पिछले जन्म का हिसाब किताब चल रहा है। इसलिए हम कहा करते हैं किसी को दोष ना दिया करो। जब आपके जीवन में कष्ट आए, संकट आए, विपत्ति आए, तो समझ लेना कि आपके किए हुए कर्मों का फल मिल रहा है। इस जन्म में ना सही, किसी जन्म में सही, तो मैंने जो अपराध किए हैं, जो पाप किए हैं, वह तो भोगना ही पड़ेगा। इसलिए हम कहा करते हैं मैया जी, दया करना जरूरी है। आजकल ना सगा भाई निर्दयी हो गया है। आज अपना सगा भाई जो एक माँ से जन्म लिए हैं, वो अपना भाई अपने भाई पे दया नहीं करता। छोटा भाई भूखा प्यासा मरता रहता है, किसी का छोटा भाई तो किसी का बड़ा भाई। और तुम बड़ा अच्छा खाते पीते हो तो लोग अपने भाई की तरफ देखते नहीं, ये नहीं कि थोड़ा सा उसका सपोर्ट कर दें, उसकी भी व्यवस्था करवा दो। अरे भाई तुम सामर्थ्यवान हो तो तुम्हारा धर्म है कि उसका सपोर्ट करो। इसलिए दया जरूरी है, दया धर्म का मूल है। अत्याचार ना करो किसी पर, अनाचार ना करो। तुमने व्यर्थ में, ध्यान से सुनना मेरी माँ, तुमने फिजूल में व्यर्थ में किसी के गाल में एक थप्पड़ भी मारा होगा ना, तो उस एक थप्पड़ का हिसाब ईश्वर की डायरी में नोट है कि तुमने मारा है। अब तुम्हें भी किसी प्रकार वो पड़ेगा, किसी और के द्वारा तुम्हें पड़ेगा। तुमने किसी को गाली दी ना फिजूल में, किसी का दिल दुखाया है ना। शब्द कभी नष्ट नहीं होते। हमने जो शब्द कह दिए वो ब्रह्मांड में गूंजते रहते हैं। शब्द कभी नष्ट नहीं होता, याद रखना। होता है जैसे पानी कभी नष्ट नहीं होता। पानी आपने स्नान कर लिया, स्नान का पानी जाके नाले में, बड़ी नदी में, नदी समुद्र में, वो नष्ट नहीं हुआ। यदि पानी तुमने धूप में रख दिया तो भाप बन के उड़ गया, नष्ट नहीं हुआ, वो वाष्पीकरण हो गया, वो फिर बरसेगा। जैसे पानी कभी नष्ट नहीं होता, उसका विनाश होता ही नहीं, हाँ या ना। उसी तरह तुम्हारे शब्दों का, तुम्हारे व्यवहार का, तुम्हारे अच्छे और बुरे कर्मों का कभी नाश नहीं होता, वो भोगने पड़ते हैं। नाश तब हो सकता है जब आप पूर्ण रूप से अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित कर देंगे। जब आप अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित करेंगे तो आपके पाप पुण्य भी भगवान के चरणों में जाके नष्ट हो जाएंगे और आपका मोक्ष हो जाएगा। पाप पुण्य की जो बेड़ियां हैं, उन बेड़ियों से, उन बंधनों से यदि मुक्त होना चाहते हैं तो आज ही अभी अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित कर दो।